नमस्कार। आज हम ले रहे हैं अध्याय 1 वैदिक गणित। वैदिक गणित की जानकारी आप लोगों को पहले से है, तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हुआ अपने पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपना ये जो सिलेबस है कक्षा 10वीं का, इसमें जो पहला चैप्टर वैदिक गणित का है, इसमें वर्ग, घन और भाग, ये 3 टॉपिक अंक गणित से संबंधित दिए हुए हैं और चौथा टॉपिक एक बीज गणित का है। इनमें से मैं सबसे पहले ले रहा हूँ वर्ग, सूत्र निखिलम से। ऐसे वर्ग करने की अनेकों विधियाँ रहती है, लेकिन अपने जो पाठ्यक्रम में है वो निखिलम विधि से वर्ग दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे सूत्र निखिलम के द्वारा वर्ग ज्ञात करना। सूत्र निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। वो फॉर्मूला है उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। अर्थात जो निखिलम विधि से हमें वर्ग ज्ञात करने हैं वो दो भागों में निकलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में संख्या में विचलन जुड़ेगा, राइट हैंड साइड में विचलन का स्क्वायर होगा। तो सूत्र में कुछ शब्द है उपाधार अंक, विचलन और संख्या। तो संख्या से हम जानते हैं कि संख्या जो प्रश्न दिया हुआ आएगा वो प्रश्न संख्या है, लेकिन विचलन और उपाधार अंक की गणना हम कैसे करेंगे, कैसे इनको मानेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन 3 चीजों को समझना जरूरी है: आधार, उपाधार और विचलन। तो निखिलम विधि से हम कोई भी समस्या का समाधान जब करेंगे, चाहे भले ही गुणा कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं या घन कर रहे हैं, तो उस समय ये 3 चीजें हमें लेनी अनिवार्य है: आधार, उपाधार और विचलन। पहले बात कर रहे हैं आधार की। ये आधार है। आधार जो होता है वो प्रत्येक संख्या के लिए 10 की घात होगा, यानी 10 की घात को हम आधार कहेंगे। 10 की घात का मतलब 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2। 10 की घात 0 की अगर बात करते हैं तो इसका मान 1 होता है। 10 की घात 1 की बात करते हैं तो 10 होता है। 10 की घात 2 की अगर बात करते हैं तो 100 होता है। कहने का मतलब अगर आधार हमें लेना है तो वो आधार 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख के रूप में ही आएगा। अन्य संख्याओं को हम आधार के रूप में नहीं ले सकते। दूसरा बिंदु है उपाधार। उपाधार की जो बात है, उपाधार का मतलब होता है जो आधार हमने लिया है उस आधार का गुणज। जैसे आधार में मानता हूँ 10, तो 10 का गुणज 20 होता है, वो उपाधार में आएगा। 10 का गुणज 70 होता है, तो वो उपाधार में आएगा। ऐसे अगर मैं आधार 100 लेता हूँ, अगर आधार 100 ले लेता हूँ तो उसका जो गुणज है, यानी 900 है तो वो 100 का गुणज है, उपाधार आएगा। 800 है वो 100 का गुणज है, वो उपाधार में आएगा। जितने भी आधार के जो गुणज होंगे वो सारे उपाधार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तीसरा है विचलन। विचलन जो बिंदु है वो होता है संख्या माइनस आधार से, यानी कोई भी संख्या दी गई है, इस संख्या में से जब हम आधार को घटा देते हैं, संख्या में से जब आधार को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है विचलन। कोई भी संख्या है, वह संख्या जिस आधार से अगर ज्यादा आ रही है तो विचलन धनात्मक होगा, आधार से कम है तो विचलन ऋणात्मक होगा। जैसे सीधी से मैं दो संख्याओं की बात करता हूँ, 101 और 99। दो संख्याओं की मैं बात कर रहा हूँ, 101 और 99। ये दोनों संख्या 100 के नजदीक है, दोनों का आधार हम 100 मान सकते हैं। जिसके नजदीक होते हैं उसको आधार मानते हैं। तो इन दोनों का जो आधार है हम 100 मान सकते हैं। अब ये जो संख्या है वो 100 से 1 आगे की तरफ है, 100 से 1 आगे की तरफ है, तो इसका जो विचलन होगा वो प्लस का 1 होगा। और ये संख्या जो है वो 100 से 1 पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ होने के कारण जो इसका विचलन होगा वो माइनस का 1 होगा। यानी संख्याएं जो भी दी गई है वो आधार से अगर माइनस में होती है, कम होती है, तो विचलन माइनस में आएगा। संख्या जो है वो आधार से ज्यादा होती है तो विचलन जो होगा उसका प्लस में हमें प्राप्त होगा। ये सामान्य जानकारी है आधार, उपाधार और विचलन की। इनकी जानकारी होने पर हम वर्ग के प्रश्नों को आराम से सरल कर सकते हैं। पहला प्रश्न ले रहा हूं मैं। प्रश्न है 109। 109 का हमें वर्ग निकालना है। तो 109 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आधार 109 किसके नजदीक है? संख्या 109 100 के नजदीक है, तो आधार हो गया 100। अब 100 का किस संख्या से गुणा करें कि ये वापस 100 आ जाए? तो हमें पता है 100 का गुणा 1 से ही होगा। तो उपाधार
1 इंटू 100, क्योंकि आधार भी हमने 100 ही लिया है और संख्या खुद 100 के नजदीक ही है पहले से, तो 100 का 1 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, तो उपाधार क्या हो गया 1। विचलन, विचलन संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, संख्या 100 से 9 ज्यादा है, तो इसका विचलन आ जाएगा 9। अब ये सारा मान हमें इस फॉर्मूले के अंदर रखना है। उपाधार अंक, ये उपाधार अंक है 1, संख्या है 109, विचलन 9, विचलन का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो 109 और 9 118, 9 का स्क्वायर 81। अब जब इसको अपन सरल करते हैं, 118 का 1 से गुणा करेंगे वापस 118 ही आएगा, और दूसरी साइड में 81। यहाँ आने के बाद हमें ध्यान ये देना है आधार में कितने जीरो लिए हैं, जितने हमने आधार में जीरो लिए हैं उतने ही अंक राइट साइड से पीछे की तरफ लिखने हैं। आधार में 2 जीरो है, राइट साइड के 2 अंक हमें पीछे की तरफ लिखने हैं, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 81 और आगे आ जाएगा 118, तो 11881 इसका वर्ग हो गया। ऐसे एक उदाहरण और लेते हैं। बयालीस का वर्ग हमें ज्ञात करना है, तो 42 का वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात तो यह है 42 किस संख्या के नजदीक है, तो 42 40 के नजदीक है, जो कि आधार नहीं हो सकता। अब अगर 40 आधार नहीं हो सकता तो क्या होगा, उपाधार होगा, इसलिए इसका उपाधार हो गया 40। 40 किसका गुणज है, 40 10 का गुणज है, तो 40 10 का गुणज होने के कारण इसका आधार हो गया 10, ये हो जाएगा 4 इंटू 10। अब ये इस 40 से संख्या कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इसका विचलन आ जाएगा 2। यह है आधार उपाधार और विचलन लेने का तरीका। सबसे पहले मैंने किया है संख्या किस संख्या के नजदीक है, तो ये 40 के नजदीक है, 40 किसका गुणज है, 40 10 का गुणज है, तो आधार हो गया 10। विचलन 40 से कितनी ज्यादा है या कम है, 2 ज्यादा है, तो विचलन हो गया 2। फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। उपाधार अंक 4, उपाधार अंक आ गया 4, संख्या 42, विचलन 2, विचलन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 44 और 2 का वर्ग 4, 176, 4 का 44 से गुणा करेंगे 176 आएगा और 2 का वर्ग 4 हो गया। आधार में 1 जीरो है, एक ही अंक उतारना है, बाकी सब आगे जोड़ना है, तो अपने पास पीछे से पहले से एक ही अंक है, तो 1764 ये इसका आंसर। ऐसे हम वर्ग के अनेकों प्रश्नों को इस विधि के द्वारा सरल कर सकते हैं। हमें सिर्फ इन 3 चीजों का अगर पूरा शुरू से ध्यान है तो इन सभी प्रश्नों को हम सावधानी पूर्वक आराम से इनको सरल कर सकते हैं। एक में माइनस में लेके बता रहा हूँ। सारे प्रश्न अगर हम प्लस के विचलन को रख के करते हैं तो सरलता पूर्वक हो जाते हैं, लेकिन अगर कहीं माइनस की बात आ जाती है तो वो भी एक बार हमें समझ लेना चाहिए माइनस का कैसे करें। तो जैसे मैं ले रहा हूं अभी 78 है, 78 80 के नजदीक है, तो इसका उपाधार तो हो जाएगा 80। 80 किसका गुणज है, तो 80 10 का गुणज है, यानी 10 का अगर 8 से गुणा कर दें तो 80 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब 78 80 से 2 कम है, तो माइनस के 2, ये इसका विचलन हो गया। अब इस फॉर्मूले में अपने को वैल्यू रखनी है। उपाधार अंक 8, संख्या 78, विचलन है अपने पास माइनस का 2, क्या आ गया माइनस का 2 और माइनस का 2 का स्क्वायर। निशान जो भी है विचलन का उसको हमें साथ में चलाना है, तो 8 78 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 78 में से 2 गए 76, तो 8 इंटू 76 और ये हो गया 4। 76 का 8 से गुणा करना है,
608 और ये आ जाएगा 4। 608 और ये हो गया 4। अब आधार में 1 0 है, एक अंक उतारना है, बाकी अंकों को आगे भेजना है। ये हो जाएगा 4 8 0 6, 6084। ये इसका आंसर है। कुल मिला के ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है, फॉर्मूले के अनुसार प्रश्नों को सरल करना है। अब मैं कुछ प्रश्न लिख रहा हूँ, 2 प्रश्न दूंगा, ज्यादा नहीं है, 2 प्रश्नों का आपको सरल करना है। एक तो आप लोग कर सकते हैं 311 का, और दूसरा आप लोगों को करना चाहिए 76 का। ये 2 प्रश्न आप लोगों को गृह कार्य में करने का अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद।